नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं आज शिव जी के मंदिर के पूर्व में भी यहाँ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। बड़ी अच्छी वाइब्रेशन यहाँ आती हैं और अच्छा लगता है, लेकिन मैं पूजा या मूर्ति पूजा में ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन क्योंकि शिव जी हमारे पूर्वज हैं और मैं जिस नस्ल से बिलोंग करता हूँ उसका शिव पुराण में भी, वेदों में भी, ऋग्वेद में भी जिक्र है। और शिव जी की शिव पुराण में 489 नंबर पर जट बलि करके सेना है शिव जी की। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारी नस्ल पौराणिक है, मनगढ़ंत नहीं है, फर्जी नामों से नहीं जानी जाती है। ऐतिहासिक और वेदों में भी हमारा चर्चा है। और इसलिए हमारे पुरखे हमसे कहते थे कि शिव जी हमारे बाबा हैं। मैं मानता हूँ और मैं आस्था भी रखता हूँ, लेकिन मैं आडंबरों में विश्वास नहीं करता हूँ। ये टेलीपैथी है। मेरा कर्म, मेरा चिंतन क्या वाइब्रेशन यहाँ दे रहा होगा, मेरे शिव बाबा जानते होंगे, या कोई भी मंदिर हो समझते भी होंगे, और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ। और जब मैं पहले भी मैंने चर्चा की है इसमें, जो पुजारी हैं या जो इस तरह के करते हैं, तो मैं अक्सर उनके आचरण को देख करके व्यथित हो जाता हूँ कि इतना अच्छा धाम, वाइब्रेशन जहाँ पर पॉजिटिव बताते, वो क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा उनका। तो वो उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं होता, वो सामाजिक चिंतक क्यों नहीं होते हैं, वे एक दूसरे का गला काट करके आगे बढ़ने का क्यों प्रयास करते हैं, अपमान करने करके, किसी को लज्जित करके, धन के पीछे भागना, पद के पीछे भागने का भाव रहता है, दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ना क्यों नहीं परिवर्तित करते। तो यहाँ कुछ नहीं होता है, केवल यहाँ पर चिंतन होता है। मेरा जैसा चिंतन निकल करके आऊँगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, मैं ये चिंतन निकल के आऊँगा तो वो मेरी एक काल्पनिक आस्था से वो बढ़ जाता है। तो वो ये तो एक हमारे चिंतन को ही रिजल्ट देते हैं। हम अच्छा चिंतन कर रहे हैं तो हमें सफलता देंगे, बुरा चिंतन कर रहे हैं तो भी सफलता देंगे, लेकिन उसका जो अंत है वो बहुत बुरा होता है। इसका मेरा पर्सनल बहुत अनुभव है, मैं बांटूँगा, शेयर करूँगा कि भाई मैं अक्सर यही चर्चा करता हूँ कि भैया आप अगर किसी आस्था के नाम पर कुछ प्रोग्राम भी करते हो या मानते भी हो तो उसका आचरण में भी उतार करो। लेकिन जब उनके दर्शन होते हैं, आचरण में विपरीत मिलते हैं तो कष्ट तो होता है। लेकिन उन कष्टों में हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनके रिजल्ट अल्टीमेट नुकसानदायक होते हैं। और मैं पर्सनल अनुभव में कई बार बोलता भी हूँ लोगों को कि भैया ऐसा मत करो, जैसे हो वैसे ही रहिए। तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। मेरा प्रसंग क्या है, मतलब मेरे साथ ही घटना घटी थी। एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार थे, पंडित महोदय। वो अक्सर अपनी बुद्धि का बोला बाला और अहंकार का बोध दिखा रहे थे मुझे। हम ये हैं, हमारे बिना काम नहीं चल सकता, बुद्धि के हम ही ज्ञाता हैं। तो मैं उनकी सुनता रहा। वहाँ 10-20 और लोग बैठे थे। तो मैंने मुझे, पत्रकार महोदय, आप जिस पहली बात तो वंचित रखा गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि फला लोग बुद्धि का या शिक्षा को लेंगे, फला लोग ये करेंगे, ले करेंगे। लेकिन अब आप अगर इतने बुद्धिमान हैं तो मुझे ये बताइए, कश्मीर में उस समय कश्मीर का वो बहुत चला कि पंडितों का पलायन क्यों हुआ, वहाँ बुद्धि क्यों नहीं चली आप लोगों की, कहाँ गई आपकी चतुराई, कहाँ गई आपकी बुद्धि, निरुत्तर हो गए। तो मैं ये मत कहिए, कर्मों के जनित ने ऐसा अपमान कराया कि घाटी को पंडितों से खाली करा दिया। वो भी इसी आस्था में विश्वास रखते होंगे। वहाँ पर वैष्णो माता भी हैं, वहाँ पर के अमरनाथ जी भी हैं, वे भी शिव जी के ही वो हैं, काम नहीं आए ना। तो मैं यही बोलता हूँ कि हमारे कर्म जैसे होंगे उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। तो इसलिए अच्छा कर्म करिए, इनमें आस्था रखिए, इनसे पॉजिटिव रखिए, इनसे कुछ भी प्राप्त करिए तो लोक कल्याण के लिए हो तो शायद रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसलिए मैं अक्सर, मुझे कोई भंडारों में या इनमें पूजा पाठ में, इन तरह के उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, और अक्सर होता भी ऐसा ही है और सच्चाई भी यही है। मान लिया मैंने कोई संकल्प लिया कि भाई मेरा ये काम सिद्ध हो जाए तो मैं ये काम करूँगा, मैं इसमें भंडारा करूँगा, ये करूँगा। तो वो मैं अक्सर देखता हूँ, वे जितने भी इस तरह के अधिकतम लोग है ना, अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो अपना मेरी बातों का बुरा ना माने, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आडंबरहीन है, दोहरापन है, जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, मतलब प्रस्ती है, इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। तो वे लोग जब भंडारे करते हैं तो मैं देखता हूँ कि इनके आचरण, जो इनकी
वैभवता है, पद की हो, धन की हो, ये क्या स्रोत क्या था? धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, संबंधों को कैश करना, संबंधों में धोखा देना, इसके द्वारा जो सफलता मिली है, नहीं, हम ऐसा प्रसाद या आचरण या भंडारे में हम शरीक नहीं होंगे। मैं होता भी नहीं हूँ। किसी के भी मेरे रिश्तेदारी करते तो मैं कभी बस वैसे जाके उपस्थिति दे देता हूँ, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। तो यही कारण है। तो मैं तो अपना श्रद्धा शिक्षा निष्ठा में चलता हूँ। तो मैं ये मैसेज यही देने का पर्पज़ था कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, अच्छा सोचता हूँ। मैं भी आस्थावान हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करता हूँ। कई बार ईश्वर के दर्शन ऐसे, ये भी एक आडंबर है कि पिक्चरों में भी दिखाते, कहते जी मेरे साथ ऐसा हो गया, शरीर प्रकट हो गए, नहीं होते हैं। ये मेरा एक खुद का, मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि मेरे पे कुछ आर्थिक संकट आया और मैं बहुत दिक्कत में आया, तो मुझे ये प्रभु से वार्ता करनी पड़ी। और एक किस्म से कहिए कि मेरा जद्दोजहद में वार्ता के रूप में ही बात करता हूँ कि क्या मुझ जैसे आदमी से, निष्ठावान, समर्पित, समाज और राष्ट्र के, मानवता के, मनुष्यता के लिए जीने के लिए ललायित को भी अपमानित कराओगे तो मैं कोहराम मचा दूंगा। भूखा तो नहीं मरूंगा, मरूंगा तो मार के या करके अपने बच्चों को जल्दी से ऐसे नहीं, ऐसा कराओगे क्या मुझसे कि मुझे भी गलत काम करना पड़े? तो मेरे इतने चिंतन मात्र से ही उस निर्विकार अव्यक्त शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि मेरे इसी समय को एक फ़ोन आया और मेरे आर्थिक जो परेशानी थी वो मेरी दूर हुई। तब मुझे प्रभु का स्मरण हुआ कि नहीं, आप अच्छे रहिए, चिंतन करिए, तो आपको जहाँ ज़रूरत है, वास्तविक ज़रूरत है, उसके लिए आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। विलासिता की बात छोड़ दीजिए। विलासिता तो आप कुछ ना कुछ घाल मेल करके ही आती है, कुछ ना कुछ संबंधों को कैसे भी करके वो आप ले सकते हैं। और जो अच्छे लोग हैं वे ज़रूरत के लिए जीते हैं, विलासिता के लिए नहीं जीते। वे आगे बढ़ने के लिए जीते हैं, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए जीते हैं। तो मेरा यही तात्पर्य था कहने का कि आस्थावान होने के लिए आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो इस मंदिर के आसपास जब जाता हूँ, मैं मंदिर में भी दूर से ही नमस्कार करता हूँ और ये कहता हूँ, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, जो भी मुझे ताकत दे, समझ, बुद्धि, बल, धन जो भी दे, वो मेरे कल्याण के साथ साथ अन्य के भी काम आए, मेरी समझ भी, मेरी सलाह भी। और ऐसे मैं करता भी हूँ। और उसी का प्रभाव है कि भगवान ने आज तक हमको सब ससम्मान जीवन दिला रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ भाव को समझना कि मैं क्यों कह रहा हूँ, पर्पज़ क्या है। अच्छे बनिए, नेक बनिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आडंबर करने से ही आप समाज में धार्मिक कहलाएंगे, इंसान कहलाएंगे। आपका क्रमगत आचरण आपको सम्मान दिलाएगी। तो उसी आचरण पर ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।